यूपीएससी प्रीलिम्स से यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 के क्रांति। सबसे पहले हम इस क्रांति के पहले की पृष्ठभूमि के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो क्रांति के पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं, जिनके बारे में पहला विद्रोह था कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। इन्होंने नरसिंहगढ़ रियासत के थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। सीहोर के दशहरा मैदान से इन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेज़ों ने 1824 में इन्हें धोखे से मार दिया था। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। इनकी समाधि सीहोर में स्थित है। अगला था नरहुत के मधुकर शाह का विद्रोह। तो नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह, यह 1842 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए विद्रोह बुंदेला विद्रोह के नायक थे मधुकर शाह, और ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर में इन्हें फांसी दे दी थी। अगले हैं अप्पाजी भोसले का विद्रोह। 1818 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध महाकौशल से इन्होंने विद्रोह किया था। अगले हैं हृदय शाह का विद्रोह। हृदय शाह का विद्रोह 1842 में नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। अगले हैं ढिल्लन शाह का विद्रोह। इन्होंने नरसिंहपुर से ही विद्रोह प्रारंभ किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बारे में। तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ 1857 की क्रांति सबसे पहले नीमच छावनी से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से इसका प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति का कर्नल अवार्ड को चुनौती देने के लिए छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शास्त्रागार में आग लगा दी थी। अगला है मुरार छावनी। मुरार छावनी है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था, जो 14 जून 1857 को हुआ था। अगला था शिवपुरी छावनी का विद्रोह। 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी से विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों की संचार सेवा को, जो संचार व्यवस्था थी, उसको भंग कर दिया था। इसके बाद अगला है महू छावनी से विद्रोह। 1 जुलाई 1857 को इंदौर की महू से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। शहादत खां के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। उस समय अधिकारी कर्नल टेसबर्न और कैप्टन कीथ थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान के बारे में। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह। लक्ष्मीबाई का विद्रोह क्षेत्र था ग्वालियर और झांसी। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। वास्तविक नाम था इनका मणिकर्णिका और इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगली है झलकारी बाई। झलकारी बाई का विद्रोह क्षेत्र था ग्वालियर झांसी, और यह रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। इनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई है। अगली है रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई का विद्रोह क्षेत्र था रामगढ़ मंडला। अंग्रेज सेनापति बार्डन को इन्होंने हराया था। इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगली है गिरधारी बाई। तो जो गिरधारी बाई है, इनका विद्रोह क्षेत्र था रामगढ़ और यह अवंतीबाई की संरक्षिका थी। इसके बाद आती हैं रानी द्रौपदी बाई। तो इनका विद्रोह क्षेत्र था मध्य भारत, धार। 22 मई 1857 को राजा की मृत्यु के बाद इन्होंने विद्रोह संभाला। इसके बाद आती हैं रानी तपस्विनी, जूही और मंदर। तो तपस्विनी रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थीं और जूही और मंदर यह उनकी सहेलियाँ थीं। चलिए अब हम इनके अलावा और भी कुछ अन्य विद्रोही थे, जिन्होंने अन्य क्रांतिकारी थे, जो अन्य नेतृत्व करता थे, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से थे शहादत खां, जो कि महू से थे। दूसरे अगले थे सदाशिवराव उज्जैन से थे, और राजा बख्तावर, जो कि धार से थे। रानी द्रौपदी बाई, यह भी धार से थी। इसके बाद आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड से जो नेतृत्व करता थे वो थे शेख रमजान, जो सागर से थे, और राजा बखतवली, ये भी सागर से थे। तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, यह ग्वालियर और झांसी और बिठूर, यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है मर्दन सिंह। मर्दन सिंह ललितपुर से इन्होंने नेतृत्व किया, ललितपुर और अशोकनगर से। अब हम आते हैं निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र से भीमा नायक, जिन्होंने बड़वानी और मंडलेश्वर से नेतृत्व किया। खाजा नायक, यह भी बड़वानी से नेतृत्व किया इन्होंने, और टांटिया भील, निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अगले हैं महाकौशल, बिंदे क्षेत्र से। तो यहाँ के नेतृत्व करता थे ठाकुर रणमत सिंह, जो कि सतना और रीवा से, जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवंतीबाई रामगढ़ से इन्होंने नेतृत्व किया, और गिरधारी बाई
यह भी रामगढ़ से इन्होंने नेतृत्व किया था। अगले हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।